नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से एक हफ्ता पहले यानी 7 सितंबर को एक रिपोर्ट वायरल हुई। ये रिपोर्ट चीन से निकली थी और मैंने इस रिपोर्ट को तभी डिटेल में पढ़ लिया था, लेकिन मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे इस रिपोर्ट में कुछ खास दम नहीं लगा। लेकिन अब हो रहा क्या है कि पिछले 24 घंटों से ये रिपोर्ट भारत में भी खूब चलाई जा रही है और इस वीडियो में मैं आपको इस पूरी रिपोर्ट का सच और पूरा निचोड़ बता दूंगा कि इस रिपोर्ट में आखिरकार है क्या। सबसे पहले हम बात करेंगे इस रिपोर्ट में भारत के बारे में क्या कहा गया है और फिर उसके बाद आखिर में बात करेंगे कि पूरी दुनिया के बारे में यहाँ पर चीन क्या कहता है, क्योंकि भारत हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, चीन के कुछ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने और कुछ बड़े थिंक टैंक ने सन 2013 में एक रिपोर्ट तैयार की थी और ये रिपोर्ट गलती से लीक हो गई थी उसी समय। उस समय इस पर काफी बवाल हुआ था, लेकिन अब हुआ क्या है कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं चीन ने और ये रिपोर्ट एक बार फिर से वायरल होनी शुरू हो चुकी है। इस रिपोर्ट में ये बात की गई है कि चीन भविष्य में क्या क्या करेगा, क्या चीन की रणनीति होगी। और इसमें ऐसा नहीं कि 1-2 साल की हो, 50-60 साल की रणनीति तैयार की गई है चीन की तरफ से। सबसे पहले तो ये कहा गया है इस रिपोर्ट में कि चीन 2025 तक ताइवान को हर हाल में कब्जा लेगा। उसके बाद आने वाले 10 सालों में चीन का मेन लक्ष्य होगा भारत। कहा गया है कि चीन एडवांस मिलिट्री हथियार सप्लाई करता रहेगा पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंग बन जाए। उसके बाद पाकिस्तान के साथ मिलकर ये कश्मीर पर आक्रमण कर देंगे और उधर चीनी सेना अरुणाचल प्रदेश पर भी यहां पर आक्रमण कर देगी। अरुणाचल प्रदेश को रख लेगा चीन और कश्मीर को रख लेगा पाकिस्तान। और चीनी एक्सपर्ट भारत के रिटेलिएशन के बारे में भी कहते हैं कि जब इन पर आक्रमण होगा तो भारत यहां पर कुछ खास नहीं कर पाएगा। भले ही भारत के पास परमाणु हथियार क्यों ना हो, लेकिन चीनियों को पूरा यकीन है कि भारत परमाणु हथियार नहीं चलाएगा, कि इनके हिसाब से भारत के पास इतने परमाणु बम नहीं है कि पूरे चीन को तबाह कर सके, लेकिन चीन के पास इतने परमाणु बम है कि ये पूरे भारत को ही एक झटके में खत्म कर देंगे। ऐसे में भारत इस रिस्क को देखते हुए कोई रिटेलिएशन नहीं करेगा। साथ ही ये जिक्र करते हैं 1962 का, कि हमने 1962 में ही देख लिया था कि भारत के खिलाफ आप कुछ भी कर लो, भारत कुछ भी रिटेलिएशन खास नहीं करता, क्योंकि जो भारत के नेता हैं वो बड़ा कदम उठाने से डरते हैं। ऐसे में चीन और पाकिस्तान के लिए कश्मीर और जो अरुणाचल प्रदेश है वो बहुत ही आसान हो जाएगा। इतना ही नहीं, ये भी कहते हैं कि ऐसा नहीं कि 2035 तक इंतजार करेगा चीन। इन आने वाले 12 से लेकर 15 सालों में चीन ऐसे काम करेगा जिससे कि भारत अंदर से ही टूट जाए। जी हाँ, ये भी कहा गया है कि अंदर से ही भारत का डिवीजन हो जाए। ऐसे काम चीन करता रहेगा। इस तरीके से चीन एशिया के अंदर अपने सबसे बड़े दुश्मन को खत्म कर देगा, यानी कि भारत को। ये भारत के बारे में उन्होंने सब कुछ कहा है। और हाँ, ये रिपोर्ट आप पढ़ भी सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या इंस्टाग्राम पर आप सर्च कर लेना हिंदी नॉलेज शो। वहां पर मैंने सारी रिपोर्ट एक एक करके अपलोड की हुई है। अब आ जाते हैं इसके बाद दुनिया पर क्या कहता है चीन। चीन कहता है कि इसके बाद चीन धीरे धीरे करके आने वाले 4-5 साल के अंदर पूरे दक्षिण चीन सागर पर भी कब्जा कर लेगा। के बाद आता है 2045। 2045 तक चीन का लक्ष्य है जापान पर कब्जा करना। जी हाँ, ये कहते हैं कि हम पूरे जापान पर कब्जा कर लेंगे और 2045 तक अमेरिका भी इतना कमजोर हो जाएगा कि वो जापान की रक्षा नहीं कर सकेगा। ऐसे में जापान भी चीन के अधीन आ जाएगा। इसके बाद इन्होंने लक्ष्य बनाया है मंगोलिया को, और मंगोलिया के बाद ये कहते हैं कि जो पूरा ईस्टर्न रशिया है, जी हाँ, रूस की भी बात कर रहे हैं, आधा रूस है, ये 2060 तक इसे भी कब्जा कर लेंगे। इतना ही नहीं, ये कहते हैं कि हाँ, रशिया के पास बहुत ही तगड़ी मिलिट्री जरूर है, उसके पास न्यूक्लियर वेपन भी है, लेकिन आने वाले 40 से 45 सालों में यानी 2060 तक चीन के पास वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी जो परमाणु हथियारों को भी आसानी से रोक सके। और इस तरीके से चीन 2060 तक दुनिया की एकमात्र सुपर पावर बनकर रह जाएगा और पूरी दुनिया पर ग्लोबली चीन का ही राज होगा। इस रिपोर्ट को आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, मैंने इंस्टाग्राम पर इसे अपलोड कर दिया है, लेकिन जो मेन चीज थी वो मैंने आपको समझा दी है। ताकि अब आप मुझसे पूछेंगे क्या चीन के ये प्लान सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो इस पर मैं आज ही एक अलग वीडियो लेकर आने वाला हूं। फिलहाल आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको इस रिपोर्ट के बारे में क्या लगता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।